ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराद्वरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए प्रौढ़ मनोरमा नाम की पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस पिछले पाठ में रचयिता के बारे में बतलाते हुए कि मंगल श्लोकों की व्याख्या की गई है। अब आगे सूत्र पढ़ाई होता है। सूत्र का प्रसंग चल रहा है जिसमें हैवरट चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो हैवरट सूत्र है उसमें हकारोपदेश का क्या प्रयोजन। हैवरट हकारोपदेशः अट अस हस इनग्रहणेषु हकारग्रहणार्थः अर्हेण अडव्यवायेऽपि तीर्णत्वं देवा हसन्ति भो भगो अभो पूर्वस्य जोषि इति रोर्जत्वं देवो हसति हसि च इत्युक्तं लिलिहि विभासेटः इति वाढः पुमकः इत्यादो पुमःखज्यम् इति रुत्वं गवित्ययमाहेत्यादिवत् अपदान्तत्वात् ककारादेर्न जस्त्वमिति चेत् श्रुतितो इत्यादा विकाराद्युत्पत्ति चारणेन शास्त्रबोधिताजव्यवहितः समुदायस्य साधुबोधनात् अतएव उच्चैरुदात्तः सूत्रे भाष्यं न तो पुनरन्तरेणाच्यं व्यञ्जनस्योच्चारणमपि भवति इति। स्कोर इत्यादिस्तु सूत्रप्रयोगः अतएवाटि हकारप्रयोजनकथनावसरे भाष्ये सश्चोट इत्युपन्यस्य तदुदाहरणं नोपन्यस्तं हकारपरसकारासम्भवेन सश्चोटि प्रसंगोच्चारणमिति च कैयटेन व्याख्यातम्। अमि हकारप्रयोजनमिति च भाष्ये नोक्तमिति दिक्। अब ननु माहेश्वर सूत्रेषु इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि ननु माहेश्वर सूत्रेषु हकारस्य द्विरुच्चारणम् असंगतम् आह मूले अट अस हस इन ग्रहणेष्विति। अट अस हस इन गृह्यन्ते येषु तेषु सूत्रेषु इत्यर्थः। अत्र सूत्रकार मतम अनुसृत्य प्रत्याहार चतुष्टयस्योपादानं भाष्यकार मते तो असि इनि च प्रत्याहारे हकारोपादानम् अनर्थकम् इति अटि हसि चेत् प्रत्याहारद्वये एव हकारग्रहणार्थं हैवरट इति माहेश्वर सूत्रे हकारोपादानं बोध्यम्। अडव्यवायेऽपि अट्कुप्वाङ्गुं व्यवायेऽपि इति सूत्रेण हकारस्य अटिसत्वात् तदव्यवायेऽपि अर्हेण इत्यादि लक्ष्य सिद्धये प्रथम हकारस्योपादानम् एवमेव अस प्रत्याहारेऽपि हकारस्य ग्रहणात् देवा हसन्ति इत्यादौ असपरकत्वात् भू भगो अफु अम्भो भगो अगो अपूर्वस्य जोषि इत्यनेन सूत्रेण रोर्जाकारादेशः अशप्रत्याहारे हकारस्य सत्वात् देवा हसति इत्यादो हसपरकत्वात् हसि च इति
इति अनेन ऋरुकारादेशः इण् प्रत्याहारे हकारस्य सत्वात् लिलिः द्वे इत्यादौ विभाषेटः इति अनेन सूत्रेण इनो परः ज इट् ततः परस्य लिटो जस्य वा मूर्धन्यादेशः हैवरट् इति माहेश्वर सूत्रे प्रथम हकारस्य प्रयोजनचतुष्टयं मूलकृता प्रदर्शितं तत्र न्यूनत्वम् आशङ्क्य निराकर्तुम् आह शब्दरत्ने नन्विदम् इति। इदम् उक्तं फलं चातुर्विध्यम् अमग्रहणेऽपि प्रत्याहारो गृह्यते यस्मिन् तादृशे पुमःखज्यं परे इत्यादावित्यर्थः ग्रहणात् पुमः रोडविधाने मवाच्यत्वेन निमित्ततया हकारग्रहणस्यापेक्षणीयत्वादिति भावः। अमि हकारग्रहणस्य क्लिप्तप्रयोजनभावादाह फलन्त्विति बहुपुमिति बहवः पुमांसो जस्येति बहुव्रीहि बहुपुंसं न चात्र कप प्रत्यापत्तिः शेषाद् विभाषा इत्यत्र विभाषा ग्रहणात् उडप्रवृत्तिभ्यः कप इत्यत्र एकवचनान्तस्यैव पुंसशब्दस्य पाठात् बहुवचने तद्भावस्येष्टत्वात्। बहुपुमस् इत्यत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सकारलोपः क इत्यस्य ह इत्यस्य च प्रत्येकम् अनुरूपद्वयम् एवञ्च बहुपुं जोड़ क ह इत्यत्र आमपरकखयः सत्वेन पुमः खज्यं परे इत्यनेन पुमो मकारस्य रुत्वापत्ति ननु प्रत्येकम् अनुकरणे तयोः अनुकरणकार्यरूपो अर्थोस्तः ताभ्यां ककार हकारयोर अर्थत्वात् अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिकत्वे सुबुत्पत्तौ हलङ्ग्यादिना तस्य लोपे प्रत्येकं पदं जातम्। एवञ्च पदत्वात् ककारस्य जस्त्वे हकारस्य च ढत्वे अमपरकखयो अभावान्न रुत्वस्य प्राप्तिरत आह गवित्ययम् आहेति। अयं भावः अनुकार्यस्यानुकरणे भेद विवक्षा अभेद विवक्षा चेति पक्षद्वयम् एवञ्च गवित्ययम् आहेत्यादावनुकरणस्थले अभेद विवक्षायाम् अनुकरणे नानुकार्यस्य सादृश्ये नैवोपस्थितिर्न तु वृत्त्या तेनार्थवत्वस्याभावात् प्रातिपदिकत्वाभावेन सुबनुत्पत्त्या पदान्तत्वाभावात् लोपस्साकल्यस्य इति अनेन बलोपो न। एवं अत्रापि अनुकरणस्थले अपदान्तत्वात् ककारस्य जस्त्वं हकारस्य ढत्वं च न संख्यम्। अभेदपक्षस्य ककार हकारयोरनुकरणे एव न तु बहुपुम इत्यस्य। अत्र तु शान्त प्रातिपदिकस्य बहुपुंस इत्यस्यानुकरणं भेदविवक्षा च। अत्र च संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सकारलोपः श्रुतिधोरिति आदिपदद्वयेन झखस्तथोर्धोधः इत्यस्य अत्रत्याकारस्य च परिग्रहो बोध्यः।
अयं भावः सुष्ठितो इत्यत्र ककारस्य झकस्तथोर्धोधः इत्यत्राकारस्य चोच्चारणेदं बोध्यते यत् शास्त्रबोधिताजव्यवहितसमुदायस्य साधुत्वं नास्ति शास्त्राबोधितेति। अचाव्यवहितो अजव्यवहितः अचाव्यवहितो अव्यवहितः अजव्यवहितश्चासो हलसमुदायश्चेत्यज व्यवहित हलसमुदायः शास्त्रेण बोधितो जो अजव्यवहित हलसमुदायः शास्त्रबोधिताजव्यवहित हलसमुदायः तस्या साधुत्वम् इति भावः शास्त्राबोधितत्वञ्च। विधेयता संबंधेन शास्त्रजन्य बुद्धि विषयत्वावच्छिन्नस्य तदवच्छिन्नाश्रयत्वस्य वा जो अभावस्तदवत्वं बोधनादिति। एवंच यथा अपभ्रंशे न शास्त्र विषयता तथैव बहुपुमुखः इत्यादावपि न शास्त्र प्रवृत्ति योग्यता। अतएव भाष्ये प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहण रूपं प्रयोजनं न प्रदर्शितं न वा ध्वनितम्। वस्तुतस्तु तादृश समुदायास्तत्त्वमेह नास्तीत्याह। अतएवेति तादृश हल समुदायस्य सत्त्वस्य सत्त्वे वा असाधुत्वस्य बोधनादेवेत्यर्थः। व्यञ्जनस्येति तादृश हल समुदायस्य सत्त्वस्य सत्त्वे वा असाधुत्वस्य बोधनाद् एवेत्यर्थः। व्यञ्जनस्येति एकस्यापि हल उच्चारण संभवेन तादृश हल समुदायस्य सूत्रम् उच्चारणम् असंभवम् इति तस्य साधुत्वमपि दूरापास्तमिति बोध्यम्। ननु शास्त्रबोधिताजव्यवहित हलसमुदायस्य साधुत्वाङ्गीकारे तदसाधुत्वं स्कोः संयोगाद्युरन्ते च इत्यादावति व्याप्ति मत आह स्कोरिति। आदिना लोपो व्योर्बलि अत्र साधुत्वं आदिना लोपोर्व्योर्बले अत्रत्यस्य व्योरित्यस्य संग्रहः श्रोत्र इति। एवञ्चात्र शास्त्रबोधितत्वम् एवेति भावः अन एवेति तादृशस्य हलसमुदायस्य साधुत्वबोधनेन तेषां प्रयोगानां शास्त्रविषयत्वाभावाद् एवेत्यर्थः। हकारेति हकारग्रहण प्रयोजन प्रतिपादन काले इत्यर्थः। तदुदाहरणमिति सश्चोटित्यस्योदाहरणं नोपन्यस्तमिति भाष्यकारे नेति शेषः हकारपरक सकारेति। हकारपरेत्यत्र बहुव्रीहि हकारः परोजस्मात् तादृशस्य सकारस्यासंभवेनित्यर्थः। असंभवश्च बहुपुमकः इत्यत्रोक्तरीत्या बोध्यः चेति। इदं व्याख्यातपदोत्तरं योज्यं वाक्यालङ्कारे वा बोध्यं नोक्तमिति। एवञ्च अमि असि इण् अत्र सर्वत्र हकारग्रहणस्य प्रयोजनं भाष्यकारमते नास्तीति। भाष्यासम्मतप्रयोजनप्रदर्शनम् अनुचितम् इति ध्वनयन्नाह दिगीति। अब यहाँ मनोरमाकार कहते हैं कि हैवरट सूत्र जो हैवरट में जो अस अट अस हस एवं इनका ग्रहण जिनमें है उनमें हकार का ग्रहण कराने के लिए अर्थात उन सूत्रों में हकार का ग्रहण कराने के लिए ह का उपदेश उच्चारण ये माहेश्वर सूत्र में है। उदाहरण में अर्हेन
यहाँ अट के व्यवधान में भी अटकुपांगुम व्यवाये पी से ऋणत्व होता है। देवा हसंति यहाँ भू भगो अघो अपूर्वस्य जोशी, इस सूत्र से रू का य होता है। देवो हसति यहाँ हस चौ से रू का उत्त होता है। लील ही ध्वे में विभाषेट से सूत्र से इनसे परे जो इट, उससे परे खिध्वम लुंग तथा लिट के ध का वैकल्पिक मूर्धन्य होता है। इससे विकल्प से ई होता है। इसकी व्याख्या करते हुए शब्दरत्नकार कहते हैं कि पूर्व पक्ष इन ग्रहण वाले सूत्रों में अर्थात अट, अस, हस और ईण प्रत्याहारों के ग्रहण वाले सूत्रों में यह कथन न्यून है, क्योंकि अम प्रत्याहार वाले सूत्र पुमः खज्यम परे में भी ह का ग्रहण होता है। इसमें हकार के ग्रहण का फल जो बहुपुम, उदाहरण बहुपुम कह इत्यादि में पुमः खज्यम परे, इससे ऋतु करना है। भाव यह है कि बहवः पुमांसो यस्याः, इस अर्थ में बहुव्रीहि समास करने पर जब कप प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि शेषाद विभाषा, इस सूत्र से इसमें विभाषा विकल्प का ग्रहण है। और उरप प्रवृत्तिभ्यः सप, इसमें एक वचनांत पुमस शब्द का पाठ है, तब बहुपुमस यह बनता है। इसका अनुकरण किया जाएगा और क ह इन दोनों का भी अनुकरण किया जाएगा। और यहाँ अनुकरण में भेद विवक्षा मानी जाएगी। अतः संयोगांत सकार का लोप संयोगांतस्य लोपः सूत्र से हो जाएगा। इस प्रकार बहुपुम जोड़ क ह, इस अवस्था में अम प्रत्याहार में ह को मान लेने पर अम परक खय अर्थात ह परक क मिल जाता है। पुमः खज्यम परे, इस सूत्र से म का रू होना चाहिए। इसके लिए अम में भी ह का ग्रहण फल है। यहाँ जब क और ह दोनों का अलग अलग अनुकरण है, तब अनुकार्य अर्थ से क और ह दोनों ही अर्थवान हो जाते हैं। अतः प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति एवं हलंत होने से उसका लोप आदि कर देने पर ये दोनों क और ह पद हो जाते हैं। इनमें क का जस्त और ह का ढत्व करना चाहिए। ऐसा कर देने पर अम परक खय नहीं रह जाता है, अतः यह फल नहीं हो सकता। इस शंका का समाधान करते हैं कि गवित्ययम आह। इस उदाहरण में समान अपदांत होने के कारण जस तो नहीं होता है। भाव यह है कि गवित्ययम आह, यहाँ भाव यह है कि गवित्ययम आह यहाँ अभेद विवक्षा में अर्थवत्वाभाव के कारण प्रातिपदिकत्व एवं स्वाद्युत्पत्ति नहीं होती है, पद संज्ञा नहीं होती है। इसीलिए लोपस साकल्यस्य, इस सूत्र से अपदांत व का लोप नहीं होता है। इस प्रकार प्रस्तुत स्थल में क ह में अभेदानुकरण होने से पदत्व प्रयुक्त कोई कार्य नहीं होता है। किंतु बहुपुम यहाँ शांत प्रातिपदिक का अनुकरण और भेद विवक्षा है, अतः सकार का संयोगांत लोप हो जाता है। यहाँ ककार का जस्त और हकार का ढत्व पदांत प्रयुक्त ये दोनों कार्य नहीं होते हैं, अतः अम में इन ग्रहण का फल होना चाहिए। ये प्रश्न पक्ष हुआ। अब उसका उत्तर पक्ष कहता है कि ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सुट तिथो या अनेक व्यंजनों का एक साथ उच्चारण न करके सुट तिथो
इत्यादि में इकार आदि और झखस तथोर धोध इस सूत्र का में अकार का उच्चारण करने से यहाँ बोध कर आकार का उच्चारण करने से यही बोध कराया गया है कि स्वरों में रहित जो व्यंजन समुदाय शास्त्र से बोधित नहीं होता है वह असाधु होता है। अतः बहुपुम कह यह अनेक व्यंजनों का सही संहिता कार्य अप्रमाणिक है। अब शास्त्र में अबोधित हल समुदाय असाधु ही होता है, इसीलिए उच्चैरुदात्तः इस सूत्र पर भाष्य है। अच के बिना व्यंजन का उच्चारण भी नहीं होता है। इसको संयोगाद्योरन्ते च आदि तो सूत्र, ये जो सूत्र हैं वो सूत्र प्रयोग हैं। शास्त्र से अबोधित हल समुदाय असाधु माना जाता है, इसीलिए अट प्रत्याहार में हकार के प्रयोजनों को कहते समय भाष्य में सछोटी इस सूत्र को उपन्यस्त करके इसका कोई उदाहरण नहीं दिया गया। और हकार परक सकार ताला विसकार यह संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ सछोट यह प्रसंगतः कहा गया है। ऐसी व्याख्या कैयट ने की है। अम प्रत्याहार में हकार के ग्रहण का प्रयोजन है, वह भाष्य में नहीं कहा गया। अतः भाष्य विरुद्ध होने से बहुपुमकः आदि शब्द असाधु हैं, वे फल नहीं माने जा सकते। अब आगे मनोरमाकार कहते हैं कि हल इदम सूत्रम बल रल झल सलसु हकार ग्रहणार्थम रुदि स्वपि रुदादिभ्य सार्वधातुके इति बलादि लक्षण इट स्नेहित्वा रलो विपदात इति कित्वम अदाग्धम झलो झलि इति सकार लोपः अलिक्षत सल विपदात नितः कसः इति कसः अन्योन्याश्रय परिहारस्तु अडन्त्यं हर इति नासेनावृत्त्या हकार प्रत्याहार बोधक सूत्र समुदायांत्यम इदम इत्यर्थेन वा सुकर इति भावः। ग्रहणार्थम इति सस हरित्येव तु नोक्तम खरि हकार ग्रहणापत्तो हरिर्हरति इत्यादो विसर्गापत्ते। अब यहाँ मनोरमाकार कहते हैं कि हस रूपांगिनो अभावे अंगभूतस्य संपूर्ण सूत्रस्यैव वैयर्थम सिद्धम इति सूत्रमेवोपस्थापयति मूले इदं सूत्रम इति हल इति चतुर्दश सूत्राभावे सससर इत्यस्य रेफेनैव प्रत्याहाराः साध्याः ननु हलिति सूत्राभावे वक्ष्यमाणरीत्यो अन्योन्याश्रय परिहारस्य कथम उपपत्तिरताः परिहारस्त्विति रन्त्यं हर इति न्यासे वाक्यद्वयं कल्पनीयं। रन्त्यं एकं पक्षं हर द्वितीयं पक्षम् इति च अत्र द्वितीयेऽपि वाक्ये अन्त्यपदस्य सम्बन्धः अतएव तस्य मध्ये पाठः र इति पृथक् फलम्। तेन अन्त्यं र इति स्वरूपम् इत तथा अन्त्यं हर इत एवंच रेफस्येत् संज्ञायां सिद्धायाम् इति पदार्थस्य प्रसिद्धो आदिरन्तेन सहेता इति अनेन सूत्रेण हर पदार्थबोधे जाते द्वितीय वाक्यस्यार्थबोधं सुलभः। एवंच अन्योन्याश्रय परिहारः उपपद्यते। अत्र पक्षे रेफस्य प्रश्लेषे गौरवान् पाणिनीयत्वाच्चाह आवृत्त्येति हरन्त्यम् इत्यस्य वृत्त्येति भावः। तत्र प्रथमस्य हरन्त्यम् इत्यस्य हैवरडिति हकारम् आरभ्य सक्सरिति रेफ पर्यन्त वर्णसमुदाये लक्षणया हरः अन्त्यम् इत इत्यर्थेन
इत पदार्थ ज्ञाने जाते आदिरन्त्येन सहेता इत्यनेन सूत्रेण हर पदार्थस्य ज्ञाने जाते अन्त्यः हरः हर प्रत्याहार बोध्य इत इत्यर्थः संजायते। एवंच अन्योनाश्रय दोष परिहार शुक्रः बल प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणात् रुदिः सुपिः इत्यादौ रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यनेन बलादिनिमित्तक इट प्रवर्तते। रल प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणात् स्नेहित्वा इत्यादौ रलो विबुधाद् हलादे संश्च इत्यनेन वा कित्वम् झल प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणात् आदाग्धाम इत्यादौ झलो झल इत्यनेन झलः हकारात् परस्य सस्य लोपः सल प्रत्याहारे च हकार ग्रहणात् अलिक्षत इत्यत्र सल इगुप्धात् निष्टाकसः इत्यनेन सलन्तात् परस्य चलेः कसादेश्च उपपद्यते। ननु द्वितीय हकारस्यैव प्रयोजनान्युक्तानि एवंच सो हकारः ससर इत्यस्मिन् सूत्रे सकारानन्तरं पठनीयः। तस्माद् अन्तिमं हलिति सूत्रं नारम्भनीयम्। अतः ससः रीति रेफात् पूर्वमेव हकारो न पठित इति भावः विसर्गापत्तिरिति। तथा पाठे खड़िहकारस्य ग्रहणापत्तौ खर्वसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन हरिर्हरतीत्यादावपि विसङ्गप्रसङ्गात् प्रथम वक्तुम् अशक्यत्वात् इत्यर्थः। प्रेस्य ब्रुवोर् हविषो देवता संप्रदाने इत्यादि पाणिनीय निर्देशे विसर्गस्य वारण संभवे प्रत्यंग हसति सुगण हसति इत्यादौ सरिहकारस्यापि ग्रहणात् ङोः कुक्टुकुसरि इत्यनेन कुक्टुकापत्तिः एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धौ इत्यादि निर्देशः कुगादि वारण संभवेपि अनेक ज्ञाप्य वचन कल्पनापेक्षया हकारस्य पृथक् सूत्रे परत्र पाठे एव लाघव सामर्थ्यम् इति भावः। अस्य योग विभागस्य भाष्ये अदर्शनादाः सुप्सुपेति। अब यहाँ मनोरमाकार कहते हैं कि यह सूत्र बल रल हल, यह जो सूत्र है यह सूत्र बल रल झल और सल प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण कराने के लिए है। रुदि सुपि इनमें रुदादिभ्य सार्वधातु के इस सूत्र से बलादि सार्वधातु को मानकर होने वाला इट आगम होता है। स्नेहित्वा इनमें रलो विपदाद हलादे संश्च से इकार अथवा उकार है। उपधा में जिनके ऐसे हलादि रलंत धातु से परे सेट एक्त्वा और सन प्रत्यय विकल्प से कित होते हैं, इससे विकल्प से कित होता है, अतः वैकल्पिक गुण निषेध होता है। अदाग्धाम अदाह जोर सौ जोर ताम, यहाँ झलो झली सवर्ण सूत्र से झल से परे स का लोप होता है। झल परे रहते से स का लोप होता है। अलिक्षत अलिही जोड़ चली जोड़ तो, यहाँ सल युगधात निटक कसह। इस पाणिनीय सूत्र से झलंत युगपद धातु से परे चली का कस अर्थात स होता है से अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि माहेश्वर सूत्रों में हकार ही एक ऐसा वर्ण है जिसका 2 बार उच्चारण किया गया है, हैवरट और हल।
इन दोनों में उपदेश करने के अलग अलग फल हैं। प्रथम स्थल में हकारक ग्रहण का फल 4 प्रत्याहारों में ह का ग्रहण कराना है। अट, अस, हस और इन चारों प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण कराना है। यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। यहाँ दूसरे स्थल में हकार ग्रहण के भी 4 प्रयोजन प्रस्तुत किए गए हैं। बल, रल, झल और सल प्रत्याहार। इन प्रत्याहारों वाले 4 सूत्र उनके लक्ष्य मनोरमा में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अब हल, यह सूत्र बल, रल, झल और सल प्रत्याहारों में हकारक ग्रहण के लिए है, शब्द रत्नकार कहते हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि बल आदि अर्थात रल, झल, सल प्रत्याहार रेफ से हो जाए, अर्थात बर, रर, झर, सर ही हो जाए, और हरंत्यम यहाँ अन्योनाश्रय दोष का परिहार तो हरंत्यम हर इस न्यास के द्वारा अथवा आवृत्ति से हर प्रत्याहार के बोधक सूत्र समुदाय का अंतइत होता है। इस अर्थ के द्वारा सामान्य ढंग से किया जा सकता है, यह भाव है। अब इसकी व्याख्या करते हुए यहाँ भाव यह है कि हल इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। ल के साथ जितने प्रत्याहार हैं वे सभी र के साथ बना दिए जाए। बर, रर, झर और सर प्रत्याहार इस तरह से रूप बना दिया जाए। तो हल इस 14वें सूत्र के रहने पर हलंत्यम की आवृत्ति से आगे अन्योनाश्रय दोष का परिहार बताया गया है। इस पक्ष के अनुसार हल सूत्र न होने पर हलंत्यम के स्थान पर रंत्यम हर यह सूत्र कल्पित करना चाहिए। इसमें 2 वाक्य है, रंत्यम और हर। द्वितीय सूत्र में भी अंत्यम का संबंध होता है, इसीलिए अंत्यम को मध्य में पढ़ा गया, रंत्यम। इसका यह अर्थ है कि उपदेश में अंत्य र इत होता है, इससे इत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। फलस्वरूप आर्यंतेन सहेता इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध उपपन्न हो जाता है। द्वितीय वाक्य हर है, इसका अर्थ है उपदेश में अंत्य हर इत होता है। यहाँ हर प्रत्याहार है, उसके अंत्य वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार अन्योनाश्रय दोष का परिहार हो जाता है। इस न्यास की कल्पना में यदि गौरव होता है तो हरंत्यम इसी की आवृत्ति कर लेनी चाहिए। इसमें आवृत्त हरंत्यम में षष्ठी समास मानकर हरः अंत्यम यह विग्रह है। हर प्रत्याहार बोधक सूत्रों के समुदाय का अंतइत होता है, अर्थात हर रूपी प्रत्याहार का ज्ञान कराने वाले हैवरट से लेकर सर सूत्र तक जो समुदाय है उसका अंतइत होता है। हकार एवं रेफ के बोधक हर शब्द की स्वघटितत्व संबंध से हकारादि रेफांत सूत्रों के समुदाय में लक्षणा मानकर उक्त अर्थ संभव है। इससे जब इत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है तब आदिरंतेन सहेता इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध संभव होता है। आवृत्त दूसरे हरंत्यम का यह अर्थ होगा कि अंत्यम हर प्रत्याहार बोध्य वर्ण इत होता है। इस प्रकार 14वें हल सूत्र की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त प्रतिपत्तियों का खंडन करने के लिए मनोरमाकार ने यह लिखा है कि बल, रल, झल और सल इन 4 प्रत्याहारों में ह रखने के लिए चतुर्दश सूत्र हल की आवश्यकता है।
अन्यथा इनके लक्ष्यों में निर्वाह संभव नहीं है। इस पर शब्द रत्नकार कहते हैं, मूल में जो भी प्रत्याहार बनाए जाते हैं वे सभी केवल द्वितीय ह को मानकर ही है। अतः सससर इस सूत्र में स के बाद ह पढ़ देना चाहिए। इस पूर्व पक्ष का खंडन करते हैं कि सस सहर यही सूत्र तो नहीं बनाया गया है, क्योंकि ऐसा करने पर खर प्रत्याहार में भी हकार का ग्रहण होने का प्रसंग आने पर हरिर हरति आदि में खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग का प्रसंग आता है। अब यहाँ इसका तात्पर्य है कि बल रल आदि प्रत्याहारों के अंतर्गत ह भी आ जाए, इसी के लिए 14वें सूत्र हल को बनाया गया है। यदि ऐसी बात है तब तो सक्सर इसी में ह को सम्मिलित करके सस्सर यही एक सूत्र बनाने से काम चल जाता। इसके अतिरिक्त बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए शब्द रत्नकार ने लिखा है, सस सहर यह एक सूत्र बना देने पर उक्त प्रत्याहार के कार्य तो हो जाएंगे, परंतु खर प्रत्याहार के में भी ह का ग्रहण होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप हरिर हरति आदि में खरवसानयोर विसर्जनीय से विसर्ग रोकना संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके अनुसार खर में ह भी आ जाएगा। यहाँ इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि प्रेस्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने, इस सूत्र में पाणिनि ने विसर्ग नहीं प्रयुक्त किया है, अतः हकार परे रहते विसर्ग नहीं होगा। इससे इस सूत्र का ज्ञापक मान लिया जाता है, परंतु अन्य दोष भी आता है। प्रत्यंग हसति, यहाँ ह सर परे होने से गंगोह कुक टुक सड़ी से कुक आगम होने लगेगा। इसको रोकने के लिए यदि एंग ह्रस्वात् संबुद्धो इस सूत्र को ज्ञापन रूप में प्रस्तुत करें कि ह परे रहते कुक आदि नहीं होते हैं, तो अन्य दोष भी प्रसंग होने पर उन्हें भी अन्य ज्ञापकों में रोकना पड़ेगा। अतः अनेक वचनों की कल्पना करने की अपेक्षा एक स्वतंत्र हल सूत्र में ह का ग्रहण करने में भी लाघव है, अतः यह करना उचित है, यह उचित समझा जाएगा। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।